कल उनकी पेशी होगी, लेकिन करीब 24 घंटे के सफर के बाद माफिया अतीक अहमद नैनी जेल आखिर पहुंच ही गया। लेकिन पिछले 24 घंटे में अतीक का क्या हाल रहा, उसने सफर कैसे काटा, आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। 24 घंटे का सफर, अतीक कांपा थर-थर। अतीक को एनकाउंटर का डर, साबरमती टू नैनी जेल, अतीक के साथ हो गया खेल। जिसके यूपी में तूती बोलती थी, जिसके इशारे के बिना प्रयागराज और पूर्वांचल में पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। अतीक बीते 45 सालों में जितना नहीं डरा था, उससे कई गुना ज्यादा वो साबरमती जेल से नैनी जेल आने के दौरान डरा हुआ दिखा। अतीक का चेहरा उतरा हुआ था, अतीक डरा हुआ था, उसके आंखों में योगी सरकार का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अतीक को गाड़ी पलटने का डर सता रहा था, अतीक की नींद हराम हो गई थी, उसकी धड़कनें बढ़ गई। अतीक के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो रोएगा तब रोएगा। अब उसे यूपी के एनकाउंटर पुलिस से डर लगने लगा है। सुना आपने, जो दूसरों का अवैध तरीके से एनकाउंटर करता था, अब उसे खुद एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक को पूरी रात नींद नहीं आई। स्पीड ब्रेकर पर या फिर जाम में जब भी अतीक की गाड़ी की रफ्तार धीमी होती, अतीक डर जाता, बाहर देखने की कोशिश करने लगता। जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर हो, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास श्यामला जी में पहली बार अतीक की गाड़ी रुकी। जबकि राजस्थान के उदयपुर में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस का काफिला रुका और अतीक को फ्रेश होने के लिए नीचे उतारा गया। अतीक के चेहरे को देखिए, उसके चाल ढाल को देखिए। ब्रज वैन से नीचे उतरने से पहले अतीक कुछ सोचता है, फिर कुछ सेकंड बाद डरा सहमा अतीक नीचे उतरता है। यहाँ भी उसे मौत का डर सता रहा था। 20 घंटा और 1100 किलोमीटर सफर के बाद अतीक को ले जा रही पुलिस टीम का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रुका तो अतीक डर गया। इससे पहले अतीक को ले जा रही पुलिस टीम की एक गाड़ी आवारा जानवर से टकरा गई, जिसके बाद अतीक बच्चों की तरह डरा। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसका हर्ष भी विकास दुबे जैसा अब होने वाला है। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अतीक की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। काफिला यूपी के झांसी पहुंचा और पुलिस लाइन में करीब 1.5 घंटे तक रुका। चूंकि अतीक को लेकर पुलिस यूपी में प्रवेश कर चुकी थी और ये यूपी पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे में अतीक की आंखों में सीएम योगी का खौफ साफ झलक रहा था। झांसी से अतीक का काफिला चला तो इसके बाद जालौन में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस की टीम डीजल भरवाने के लिए रुकी। तब भी अतीक सहमा हुआ दिखा। चूंकि अब अतीक यूपी आ चुका है तो उमेश पाल के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए जो अदालत का फैसला होगा, जो सुनाए वो तो हम सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से, शासन से, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है। उमेश पाल के पत्नी जया पाल ने अतीक और अशरफ दोनों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। जया पाल ने कहा कि उन्हें भी पता चले कि मौत कैसे आती है और इनके साथ सिंथेटिक ना करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। उमेश पाल की हत्या और अतीक के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में मौज काट रहे अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कस गया है। अतीक का अब ठिकाना बदल गया है। उमेश पाल की हत्या कराकर अतीक ने अपनी कब्र खोद दी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के 2 गुर्गों को यूपी पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है।
बता दें कि 17 साल पुराने उमेश बाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 28 मार्च को कोर्ट में पेशी है। डी न्यूज़ नेशन।